आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 100 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास इस भजन में लिखते हुए कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वो किसी एक देश के बारे में या एक नगर के एक मोहल्ले के बारे में नहीं कह रहा, किसी एक ही समुदाय के लोगों को नहीं कह रहा, बल्कि वो सारी पृथ्वी के लोगों को कह रहा है कि उस परमेश्वर का जो स्वर्ग का मालिक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, उस परमेश्वर का जय जयकार करो, उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है। उसके कार्यों के लिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि जो कार्य वो करता है वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए वो सब लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार करते हुए उसके पास आओ। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, चिंताएं होती हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान उस आराधना में, परमेश्वर की प्रशंसा में नहीं लगता। हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारी परेशानियों की ओर चला जाता है। लेकिन हमें उन परिस्थितियों को एक साइड करते हुए, उनकी ओर ना देखते हुए और अपने विचारों को उनसे हटाते हुए परमेश्वर की ओर हमें अपना ध्यान लगाना होगा और उसमें मगन होना होगा, उसमें आनंदित होना होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो। जब हम अपनी परेशानियों की ओर देखते हुए आराधना करेंगे तो हमारी आराधना का उत्तर, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में हम देखने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी परेशानियों की ओर देख रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, उस परमेश्वर की तारीफ नहीं कर रहे। आनंद से हमें उसकी आराधना को करना होगा। जब हम उन दुखों को भूलते हुए, उन परेशानियों की ओर भूलते हुए हम परमेश्वर की आराधना आनंद से करेंगे तो हम एक बहुत बड़े मिराकल को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम उन समस्याओं को दूर होते हुए देखने पाएंगे, हम बंधनों को टूटते हुए अपने जीवनों में देखने पाएंगे, हम उन सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर होते हुए देखने पाएंगे, हम अपने बच्चों को जीवन में सारे नशों को दूर होते देखने पाएंगे, वो फ्री होने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए, उसकी आराधना आनंद से की जाए। जब हम खुश होते हुए, आनंदित होते हुए परमेश्वर की आराधना को करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़े अद्भुत काम होंगे। जैसे पौलुस और सिलास ने आधी रात के समय जब उन्होंने प्रार्थना करी, जबकि वो जेल में बंद थे और उनके शरीरों पर कोड़ों की मार पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने दुख की ओर ध्यान नहीं किया, उनकी ओर आंखें नहीं लगाई, बल्कि अपनी आंखें उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाई और पूरे आनंद के साथ उन्होंने जब आराधना करी, उसके गीत गाए, उसकी जय जयकार की और बहुत बड़ा मिराकल को उन्होंने उस जेल में देखा। जो सब लोग, जितने भी कैदी थे, उन सब लोगों के बंधन टूट गए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं, अपनी आंखें लगाएं और जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, आनंद से जाएं, आनंद से भर के जाएं, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपके दुखों पर ध्यान करेगा और प्रभु आपके सारे जीवन से सब परेशानियों को दूर कर देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि परमेश्वर के राज्य का प्रसार होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।